ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सूबाई असम्बली की नशिस्त जीते हैं। 7,000 वोटों की अक्सरियत से इन्होंने सलमान नईम को शिकस्त दी है। और सलमान नईम के मुतल्लिक और ज़ैन के इंतखाबात के मुतल्लिक एक आम तासुर ये था कि सलमान ने पिछला इलेक्शन जीता है, शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी है। और गो उस इलेक्शन के ऊपर शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम यह था कि जहांगीर तरीन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद दीगर लोगों ने सलमान की मदद की। हालांकि कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी थे, लेकिन इसके बावजूद एक यंगस्टर इंतखाब जीता था। तो अभी तासुर यह था कि उसकी पोजीशन तगड़ी होगी, लेकिन इंतखाबी नतीजा यह है कि 7,000 वोटों की वाज़ेह अक्सरियत से ज़ैन कुरैशी इंतखाब जीत चुके हैं। ज़ैन, आपको खुशामदीद भी और मुबारकबाद भी। बहुत तगड़ा मैच था और मरकज़ निगाह था। पंजाब के वो हल्के जिनके ऊपर बहुत फोकस था, उनमें से एक आपका हल्का था और आपको बहुत मुबारक हो। क्या चीज़ इस दफ़ा डिफरेंट की जो 2018 में नहीं की थी? क्या फ़र्क हुआ जो वोटर्स ने आपको इस दफ़ा फौरी तौर पे एम्ब्रेस किया जो पिछली दफ़ा नहीं किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपने शो पे दावत दी। मलिक साहब, मैं आपके रिकॉर्ड की एक दस्तगीरी करता चलूँ। शुरू में ही आपने कहा सियालकोट के बाई इलेक्शन के अलावा और पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में कोई बाई इलेक्शन नहीं जीती थी। तो मैं याद दहानी करा दूं कि मेरी सीट के ऊपर, मैं जो कौमी असम्बली की सीट थी उसके नीचे पीपी की सीट के ऊपर भी 218 पे एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। मेरे एमपीए मलिक मजहर नाज साहब का इंतकाल हो गया था और उनके बेटे को हमने री इलेक्ट कराया था। तो मैं एक सीट ऑलरेडी जीत चुका हूँ। तब ना पीडीएम थी, तब ना इन 12 जमातों के टोले का गठजोड़ था, लेकिन तब भी मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ किया था पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के हक में, और हमने इन दोनों को मुश्तरका, इनका जो कैंडिडेट था उसको हराया था और बाई इलेक्शन जीता था। बाकी अब आ जाते हैं जो आप बात करें, 2 कर लें, 3 कर लें, लेकिन लार्जली उन इंतखाबा का नतीजा वही था जो मैंने आपको बताया कि कोई 11 या 12 बाई लेकिन इलेक्शन हमने और नौशहरा वाली सीट भी आप हार गए थे। नॉन स्टॉप एक कंटिन्यूएशन थी हार की। जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, 2018 और अब में बुनियादी फ़र्क ये है कि 2018 में एक जनरल इलेक्शन था और हर बंदा एमपीए या एमएनए की सीट पर लड़ रहा था। ये जो इलेक्शन है, और इसको हमने वाज़ेह तौर पे कहा है, ये एमपीए की सीट का इलेक्शन था ही नहीं। ये मेरा मुकाबला एक फ़र्द वाहिद से था ही नहीं। मेरा मुकाबला पंजाब की हुकूमत के साथ था, मेरा मुकाबला हमजा शहबाज के साथ था, मेरा मुकाबला पंजाब की इंतज़ामिया के साथ था, आबिद शेर अली के साथ था, अतात अरड़ के साथ था, मरियम नवाज़ के साथ था, और इनके जितने भी अहलकार यहाँ पर पहुँचे हुए थे ये सब मिलकर गिलानी ख़ानदान के साथ था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म से लेके उनके 3 बेटों तक हर बंदा इस हल्के में उतरा हुआ था। तो ये इलेक्शन जो था ये बयानिए का इलेक्शन था, ये 2 नज़रियों का इलेक्शन था। और पाकिस्तान और पंजाब की आवाम ने बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर ये साबित कर दिया है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये रिजेक्ट करते हैं, ये हक और सच के साथ खड़े हैं, ये इन्होंने अपने ज़मीर का वोट दिया है और इन्होंने पाकिस्तान को इन लोटों से और लुटेरों से बचाने का वोट दिया है।